हेलो दोस्तों, मैं सुनील तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस क्लासेस पर। बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि परफेक्ट क्यूब नंबर या नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर को कैसे पहचाना जाता है और परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना। अब मैं आपको लेके आया हूं कि परफेक्ट जो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर हैं उनका क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान मेथड है बेटा, हल्का सा कैलकुलेशन है और विद इन 5 सेकेंड या 5 to 10 सेकेंड में आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर एग्जांपल के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो परफेक्ट क्यूब को पहचानना और परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना ये नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के आप उसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उसे आपको आंसर दूंगा। और यहाँ देखते हैं ये नंबर है बेटा, छोटा सा नंबर लिया है मैंने, इसका क्यूब रूट मुझे निकालना है और मुझे पता है कि ये मेरा नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं। जब बेटा अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है तो कंफर्म होता है कि नॉन परफेक्ट क्यूब ही आपको दिया रहता है और उसे आपको सॉल्व करना होता है। तो जैसे आपको बैंक वाले बच्चे जानते हैं कि 3-4 क्वेश्चन उनका अप्रॉक्सीमेशन का आता है और 3-4 सिंप्लीफिकेशन का आता है, तो करना होता है उन्हें 5-5 भी आते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कि ये किस किस नंबर के क्यूब के बीच में बेटा आ रहा है। तो ये मेरा 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। इन दोनों के बीच में ये नंबर है, तो इसका मतलब है कि मुझे आइडिया लग गया कि मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो 7 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 7 से कुछ ज़्यादा आएगा। बेटा यहाँ जो वैल्यू निकलेगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, नियरेस्ट वैल्यू होगी इसकी, एग्जैक्ट तो नहीं निकल पाती। 1 या 2 डिजिट तक सही भी होता है, 2 डिजिट के बाद सही नहीं होता है, तो 1 या 2 डिजिट तक, लेकिन बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू निकल के आएगी आपके लिए। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा करना क्या क्या है। इन दोनों नंबर के बीच का था और इसका मतलब है मेरा रिजल्ट 7 पॉइंट समथिंग के आसपास आने वाला है। अब क्या करता हूँ बेटा मैं, तो मुझे समथिंग जो मेरा बचा हुआ है उसको निकालना है। क्या निकालना है? मेरा समथिंग कितना है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा बेटा। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो मेरा डिफरेंस कुछ आ जाएगा 169 के आसपास, 169 के आसपास आ जाएगा। और मेरा इसका मैं डिफरेंस निकालूंगा, इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कुछ मेरा 38 बन रहा है, 38 ये हो गया। तो बेटा जो मैं ये निकालता हूं इसमें डिनोमिनेटर का मुझे एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं लिखना है, इसका 90% लिखना है। ध्यान दीजिएगा कितना लिखना है, इसका 90% लिखना है, जो अप्रॉक्सीमेट बन जाएगा कुछ 150 के आसपास। 10% अगर मैं इसका निकाल लूँ तो 16.9 आएगा, और उतना ही माइनस कर दूं तो लगभग आ रहा है, तो लगभग में वैल्यू निकलती है। तो क्लोजेस्ट वैल्यू इसलिए ले रहा हूं जिससे मुझे डिवाइड करने में आसानी हो जाए। मैंने कितना लिया 150 और ये कितना 38, तो नियर अबाउट में मेरा वैल्यू कितना आने वाला है बेटा, तो इससे अगर आप डिवाइड करके देख लो तो कुछ आ जाएगा 0.253 इतना आएगा। क्लियर? तो ये वैल्यू हो गई मेरा समथिंग वाला, इसको यहाँ मैं लिख सकता हूँ 253। तो क्लोजेस्ट वैल्यू है तो 7 पॉइंट आप कह सकते हो कि 2 या 7.3, आप जो भी कहना चाहें, नियर अबाउट में इतना मेरा आंसर आएगा। ये क्लियर है? यहाँ पॉइंट से 5 से या उससे ज़्यादा है तो 3 भी लिख सकते हैं, तो इतना मेरा क्लोजेस्ट वैल्यू आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला नंबर कुछ ले लेते हैं बेटा आपके लिए। तो अगला क्यूब रूट निकालना है मुझे 6252 का। ठीक, ये आप जान रहे हैं कि नॉन परफेक्ट नंबर है, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, उससे आप निकाल सकते हैं कि 6 to 8 हो रहा है और 5 to 7 हो रहा है, 8 7 15 होता है, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसका डिजिट सिंगल डिजिट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, वो हो नहीं सकता। तो ये क्या है? नॉन परफेक्ट नंबर है। तो मुझे देखना है कि ये कितने कितने के स्क्वायर क्यूब के बीच में आ रहा है बेटा, कुछ आइडिया ले लीजिए। तो अगर आपको याद हो तो ये 13 और 14 के क्यूब के बीच में है ना? कितने के बीच में बेटा? 13 और 14 के। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197, और 14 का क्यूब कितना होता है?
2744। बेटा मैंने आपसे कहा है कि 15-20 तक आप कम से कम क्यूब याद करके रखिए, उतनी आपको जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब है मेरा जो आंसर आने वाला है इसका वो 13 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 13 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो 13 पॉइंट समथिंग के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो कि आप निकाल लीजिए बेटा यहां से। तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 714 736 594 14 7 यहाँ हो जाएगा 3 13 में से 4 और यहाँ 6 में से 1 547 हो जाएगा। और ऊपर का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 455 ये हो गया इनका डिफरेंस। मैंने बोला है कि इसका क्या करते हैं 90% लेते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, बस एक ही स्टेप चेंज हो रहा है। स्क्वायर वाला वीडियो जिन्होंने मेरा देखा होगा इसी ट्रिक पर वो भी बना था और वहां पर हमें अप्रॉक्सीमेट 90% नहीं करना पड़ता था। यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, केवल 90% निकालना पड़ रहा है। अगर मैं इसका 90% निकाल लूंगा तो ये बेटा मेरा नियर अबाउट 500 आ जाएगा। 90% अगर मैं निकाल लूँ तो और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन में मुझे आसानी हो जाए इसलिए मैं कुछ ऐसी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जिससे मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो जब मैं इसमें 455 से में डिवाइड करूँगा तो मेरा कुछ रिजल्ट आ जाएगा बेटा 0.91 के आसपास। कितना आ जाएगा 0.91, ये नियर अबाउट वैल्यू है तो यहाँ 0.91 में लिख लूँगा, ये हो जाएगा मेरा लगभग रिजल्ट। क्लियर है? चलिए अगला कुछ नंबर ले लेते हैं बेटा। अगला नंबर मैंने सेलेक्ट किया, आपको क्यूब रूट निकालना है 15665 का। इसका क्यूब रूट आपको निकाल के बताना है कि कितना आएगा नियर अबाउट में। बेटा अप्रॉक्सीमेशन पर क्वेश्चन आता है, अप्रॉक्सीमेशन में इसका मैं एग्जैक्ट भी वैल्यू लिख सकता हूँ कि ये कितने के आसपास आएगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा। जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि ये लगभग 24 के क्यूब के आसपास है, तो ये 24 का क्यूब मेरा बन सकता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालूंगा, उस पर भी डिस्कस करूंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है 3x स्क्वायर का, तो 3x स्क्वायर कॉन्सेप्ट पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसे आप जरूर देखिएगा। तो आप देखिए, देखते ही बता दे रहे हैं कि ये कितने का क्यूब है, लगभग 24 का क्यूब है, 24 के आसपास। वैसे अभी ये छोटा नंबर है तो आप वैसे भी जान सकते हैं अगर आपको क्यूब याद है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कर। अब ये मेरा नंबर थोड़ा बड़ा हो गया बेटा। अब अगर मैं पॉइंट में डायरेक्ट जाऊं कि मेरा कितना आएगा तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा रूल में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ, उस चेंजिंग पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या मैं इसी नंबर को इतना लिख सकता हूँ बेटा कि क्यूब रूट ऑफ 15.665 इंटू 1000। अगर किसी को दिक्कत ना हो तो बताइए क्या मैं इतना लिख सकता हूँ। और देखिए बेटा अगर मैं इतना लिख सकता हूँ तो मुझे पता है कि इसका क्यूब रूट 10 होता है, मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा उसमें 10 से क्या होगा, लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका क्यूब रूट। अब मुझे निकालना है 15 पॉइंट, तो मेरा नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया। अब 15 मुझे पता है कि किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो बेटा 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। देखिए छोटा कर दिया मैंने, आसान कर दिया आपके लिए। अदरवाइज मैं इसको निकालता कि 24 के क्यूब के आसपास है, फिर कितना कम ज़्यादा है, फिर उसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करता। वही चीज़ अभी भी मैं कर रहा हूँ, बस मैंने क्या किया, तो इसका 8 होता है, इसका 27। अब नियर अबाउट वैल्यू निकालना है कि इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो 2 पॉइंट समथिंग यहाँ से निकलेगा और फिर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए तो मुझे अप्रॉक्सीमेट वाला डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेटा, 19 आता है। उसका 90% मुझे लिखना होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं कि 2 लगभग कम हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 19 का 90%, उसका 90% 1.9 कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो 2 मैंने कम कर लिया, लगभग 17 आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप चाहें तो दोनों का डिफरेंस केवल 7 लिख लें या 7.6665 जो भी है वो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। अगर आप इतना लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये लगभग आ जाएगा 0.4565 के आसपास, 465 के आसपास कुछ ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या करिए, यहाँ पर
इसकी वैल्यू लिख दीजिए 0.465 के आसपास, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 24.65। ये इसका बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू होगा जो इसका आंसर है। अगला नंबर कुछ ले लेता हूं बेटा मैं आपके लिए। क्यूब रूट निकालना है मुझे 89393 का, 89393 का इसका क्यूब रूट निकालना है। बताइए बेटा क्या होगा। क्या करूंगा मैंने आपको बताया कि नंबर अगर बहुत बड़ा है तो ये किसके क्यूब के बीच में आएगा, ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या बताया आपको, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1000 का क्यूब मुझे पता है क्यूब रूट कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गया कि जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे इतने का निकालना है, और ये नंबर 89 किसके किसके क्यूब के बीच में है जरा बता दे कोई। तो बेटा 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो 64 और 125 मतलब 4 और 5 के क्यूब के बीच में है। तो यहां से जो रिजल्ट आने वाला है वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा और लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो सकता है मेरा रिजल्ट। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो बेटा इसका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 61 होगा। अब मैंने आपको बताया है कि लेना कितना पड़ता है मुझे उसका 90%। तो 61 में से 6.1 घटाने का मतलब है लगभग 55 के आसपास आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 55। ये क्या है, कहाँ से आया है, तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा जो कि 61 आएगा उसका 90% लिखा जाता है ना। चलिए ऊपर इन दोनों का डिफरेंस लिखना है बेटा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखूं तो कितना आएगा 25.393 आएगा। मैं इसे चाहता तो केवल 25 भी लिख सकता हूं, कोई जरूरी नहीं कि इतना आएगा। नियर अबाउट में अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो मेरा 0.4616 के आसपास आएगा। ये हो गया। अब बेटा अगर मैं इसमें यहाँ लिख दूं इस वैल्यू को तो ये हो जाएगा 4.4616 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 44.416। ये 1 डिजिट तक तो एकदम सही होता है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है जो आपके पास लिखी है। तो क्यूब रूट निकालने का बहुत ही शानदार तरीका आपने सीखा। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटा, नंबर बड़ा, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है, क्यूब रूट निकालना। अब ये कितने के बीच में है, बहुत बड़ा नंबर है, किस क्यूब के पास आएगा, पकड़ने में आपको क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। नंबर को छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए, क्यूब बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले से 3 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा। अब ये क्या हो गया 618 हो गया। मैं बता सकता हूं कि कितने के आसपास आएगा। तो ये 618 बचेगा बेटा। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729, इनके बीच में है। अब बेटा इसके बीच में है तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो 8 पॉइंट, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 8 पॉइंट समथिंग आने वाला है और मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, क्योंकि इसका क्यूब रूट कितना होगा 10 होगा। तो चलिए अब क्या करना होता है, तो बेटा आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, तो लगभग 217 आ जाएगा। और आपको पता है कि उसका कितना लिखते हैं 90% लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में 217 का अगर मैं 90% लिखूंगा तो नियर अबाउट मेरा 195 आएगा। और इसका अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस जो आएगा बेटा वो 217 आएगा, उसका 90% अगर मैं लूंगा तो 195 आएगा। और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा जो कि कितना आएगा 106 और पॉइंट में जो भी लिखा है 361 के आसपास आएगा। अगर मैं बेटा इसमें इस नंबर से डिवाइड कर दूं तो लगभग मेरा 0.545 के आसपास आएगा। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 545 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 85.45। ये मेरा नियर अबाउट आंसर हो जाएगा। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो कैलकुलेट करने के लिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्यूब रूट का ही, क्योंकि 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैंने बताया, एक सिंप्लीफिकेशन का आता है, एक अप्रॉक्सीमेशन का आता है। तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए और जल्दी से आपको एग्जैक्ट ये कितने का नियर अबाउट है, जैसे इसको मैं क्या कहता अप्रॉक्सीमेशन में 85 कहता, तो 85 मेरा कैसे आएगा, तुरंत कैसे आएगा विद इन सेकेंड, वो तो मैं सेकेंड से भी पहले निकाल सकता हूं, कैसे आएगा वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अगला वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।